नमस्कार। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे क्वेश्चन बनाना है, और अब इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि इस वीडियो में कि कैसे भूतकाल का क्वेश्चन बनाना है और कैसे उसका उत्तर, उसका जवाब भी देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्या क्वेश्चन है आप जानते हैं? डिड यू प्ले, ये क्वेश्चन है। क्या तुम खेले या क्या तुम खेले थे? क्या तुम खेले थे? ठीक है, तो डिड यू प्ले हो गया। लेकिन अब मेरे को इसका आंसर, उसका उत्तर देना है। अब उत्तर क्या तुम खेले थे, इसका दो ही हो सकता है, हाँ या ना। तो अब इसमें अंग्रेजी में भी दो ही तरह के उत्तर होते हैं। वो लोग भी चाहे तो हाँ बोलते हैं या ना ही बोलते हैं। तो हाँ को बोलते हैं यस, ना को बोलते हैं नो। लेकिन बाकी चीज़ में ध्यान देने वाली बात है। मैं क्या बोलूँगा कि मैं किसी ने मेरे को पूछा कि डिड यू प्ले, क्या तुम खेले थे, तो मैं बोलूँगा हाँ मैं खेला था, या फिर मैं बोलूँगा नहीं मैंने नहीं खेला, मैंने नहीं खेला था। तो वैसे ही अंग्रेजी में भी वही है। अंग्रेजी में क्या है? यस आई प्लेड, नो आई डिडंट प्ले। अब बोलोगे ये क्या है, अभी तक तो प्ले पे ही खेल रहे थे हम लोग, प्ले ही कर रहे थे, यहाँ पे एड कहाँ से आ गया? ये इसका भूतकाल फॉर्म है, प्ले प्लेड। ठीक है, तो हम लोग को वो वहाँ पे डिड भी नहीं लगा है। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से, क्या ये क्वेश्चन है? नो, क्वेश्चन तो नहीं है, ये तो आंसर है, ये तो उत्तर है, ये प्रश्न नहीं है। तो यस आई प्लेड, हाँ, तो ये वाला चीज़ में तो ये फिट नहीं हुआ इस रूल में। दूसरा क्या है, क्या ये नकारात्मक है, मतलब इसमें नहीं का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, वो भी तो नहीं। यस का इस्तेमाल हो रहा है, हाँ का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इसमें भी फिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे डिड नहीं आया। अब जब ये डिड ही नहीं आया यहाँ पे, तो ये इसका वर्तमान काल नहीं लगेगा, इसका भूतकाल रूप लग जाएगा। तो इसीलिए यस आई प्लेड। लेकिन दूसरा शब्द को देखिए, दूसरे वाक्य को देखिए, दूसरे वाक्य को देखिए। अब पहले वाले में तो हमने कहा यस आई प्लेड, हाँ मैं खेला, हाँ मैंने खेला था। लेकिन नहीं मैंने नहीं खेला था, उसको कैसे बोलेंगे? नो आई डिड नॉट प्ले। डिड नॉट को डिडंट भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। मैं इसको नहीं बताऊंगा कि किसी और वीडियो में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिड नॉट प्ले, नहीं मैंने नहीं खेला था। अब यहाँ पे फिर से हम रूल चेक कर लेते हैं जल्दी से। डिड लगा है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये नकारात्मक है। नकारात्मक आप डिड लगा देते हैं। जब डिड लगा देते हैं तो आप भूतकाल नहीं इस्तेमाल करते, आप उसका वर्तमान काल इस्तेमाल कर लेते हैं। वर्तमान काल प्ले है, प्लेड नहीं है। नहीं मैंने नहीं खेला था, और ये क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, इसीलिए यहाँ पे डिड लग गया और डिड लग गया, इसलिए यहाँ पे प्ले ही आया है, ईडी नहीं लगा है। तो ये चीज़ अब है। अब इसमें हम लोग और भी चलिए बनाते हैं, आप और हम मिलके बनाते हैं। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया इसके आगे में डिड, ये मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, आपके रेफरेंस के लिए है, लेकिन इसमें मैं करूंगा डिड यू ईट। डिड यू ईट मतलब क्या तुमने खाना खाया? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क है, आंसर क्या होगा इसका? यस आई एट। या इसका आंसर ये भी हो सकता है
नो आई डिड नॉट ईट। यस, अब आप लोग को यहाँ पे पता चल रहा है ये एट क्यों आया है। ये आप जब देखेंगे किसी भी ईट का जो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल वाले में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है, वो आपको किताबों में मिल जाएगा कि ईट, एट ऐसे करके लिखा रहता है। तो वही जब ये सकारात्मक मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हाँ बोल रहा है, हाँ मैंने खाया था। यस आई एट, यहाँ पे डिड नहीं लगा है। डिड क्यों नहीं लगा है? क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो डिड नहीं लगा। डिड नहीं लगा तो यहाँ का पास्ट टेंस लगा, पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस एट। नो आई डिडंट, चलिए ठीक है, नो आई डिड नॉट, इसको आप बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इतने से पार्ट को आप लिख सकते हैं डिडंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नो आई डिड नॉट ईट ये हो गया। ओके, अब हम लोग इतना अगर हम लोग बना लिए हैं तो अब इसके ऊपर और कैसे बना सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद में मज़ा भी आएगा आप लोग को, क्योंकि अगर मैंने बोला डिड यू प्ले हो गया, डिड यू ईट हो गया, डिड यू राइट, चलिए ठीक है राइट बनाते हैं। डिड यू राइट, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेंज दिस, इसको भी चेंज कर देंगे, इसको भी चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे यहाँ पे, गेस कीजिए, आप मुझे बताइए। डिड यू राइट? यस, मैंने, हाँ मैंने लिखा था, हाँ मैंने लिखा। नहीं, मैंने नहीं लिखा। नो आई डिड नॉट राइट, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। डिड यू रन, कहीं पे किसी गेम में, किसी कंपटीशन में दौड़े गए, सो डिड यू रन, डिड यू रन, क्या आप दौड़े थे? यस, हाँ मैं दौड़ा था। यस आई रन का हो जाता है रैन। नहीं, मैं नहीं दौड़ा था। नो आई डिड नॉट रन, ठीक है। अब इस तरह से आप बहुत सारे वो बना सकते हैं। ये हमने क्या देखा, हाँ या ना का आंसर करना। हाँ या ना के लिए कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे प्रश्न करना है, और उसका कैसे आंसर कर देना है। अब जब आप इतना जान गए हैं तो आप बोलेंगे मैं इतना ही क्यों, मुझे तो और भी कॉम्प्लिकेटेड, मुझे और भी पूछना है, क्योंकि कोई भी पूछता है इसके बाद में डिड यू रन, तो हम लोग ने पहले जैसे देखा व्हाट डिड यू रन, वेयर डिड यू रन, व्हाई डिड यू रन, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रन, ये सब हो सकता है क्वेश्चन। तो वो लोग सब चीज़ें के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे उसको डाल देते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो डालते थे हमारे हिंदी में, तुम कब खेले थे, दोपहर में खेले थे, तुम कब खेले थे, तो दोपहर वाला जो कब है, तुम कब खेले थे, उसको उठा के यहाँ से इंग्लिश में सेंटेंस के पहले, बाकी के पहले व्हेन डिड यू प्ले, ऐसा आप बना देंगे। तो अब हम लोग इतना कुछ जान गए हैं, तो अब हम लोग को एक चीज़ और जानना है, क्या हर क्वेश्चन, हर प्रश्न में हम किसी और को पूछते हैं यू करके ही पूछना है? वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मैं खुद अपने बारे में हो सकता हूँ। तो हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? सीधी सी बात है, यू की जगह पे आप कुछ और बिठा दीजिए, वो आपका वैसा शब्द सेंटेंस बन जाएगा, वो वैसा का वैसा वाक्य बन जाएगा। मान लीजिए मेरे को ये बोलना है, तुम की जगह पे किसी लड़के को, किसी लड़के के बारे में बोलना है, ही के लिए यूज़ करना है, तो यू को हटा दीजिए, वहाँ पे ही लगा दीजिए। डिड ही रन हो जाएगा। क्या वो खेला था, क्या वो खेली थी, तो डिड शी रन, वैसे हो जाएगा। हम लोग उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं अभी।
ओके। क्या वो लड़का, तो लड़के के लिए बोल समझ लीजिए, क्या वो खेला था? क्या वो खेला, खेला के मतलब हो गया वो लड़का हो गया, तो क्या वो खेला था, तो अब इसका आंसर मुझे करना है, तो हाँ वो खेला था, यस वो लड़का है ना, खेला था ना, तो यहाँ पे ही, नो ही। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, डिड ही रन। ठीक है, अब आप देखें यू की जगह पे उठा के आपने ही लगा दिया, ही। वैसे ही यू इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, शी लगा सकते हैं। डिड शी रन, नो शी डिड नॉट, शी डिड नॉट। और वैसे ही आप यहाँ पे भी चेंज कर दें, ये डिड शी रन, यस शी डिड, शी ran, no she didn't run। ओके, ये भी आप जान गए। तो अब आप ये सब जान गए हैं कि कैसे कैसे किसी सेंटेंस में जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको कैसे आप प्ले करके तरह तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। हम लोग एक जल्दी से हम लोग एक सीधा सिंपल सा इसको हम लोग समरी कर लेते हैं। समरी में हम लोग डिफरेंट सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को देख लेते हैं। पहला पार्ट है जो बेसिक पार्ट था वो डिड है, और यहाँ पे उसका क्रिया वाला पार्ट हो गया, जैसे राइट। अब इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ फिल करते हैं, यहाँ पे फिल करते हैं, जैसे हिंदी में तुमने लिखा, क्वेश्चन है, तो तुमने का हमने क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे डिड यू लगा देते हैं। लेकिन अब मुझे बताना है डिड यू राइट, अब उसके बाद में क्या लिखा, क्या लिखा, डिड यू राइट, तो क्या लिखा, यहाँ पे उसको बनाना है। हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे भी चेंज करेंगे और इस जगह पे भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो बॉक्स ग्रीन है, ये जो काले में है, उसका मैं सब्स्टिट्यूशन, उसको कैसे हम लोग दूसरे चीज़ों से बदल सकते हैं वो सब मैं यहाँ पे बना दूंगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, what did you write, क्या तुमने क्या लिखा था, जो यहाँ वाला पोर्शन है, अब उसके लिए वो ग्रीन यहाँ पे हो गया, ये हरे हरे से आप मैप कर दें। ठीक है, जो वहाँ पे आप डालते हैं कब, क्या, कैसे, वो सब यहाँ पे what, कब लिखा था आपने, when did you write, कहाँ लिखा था आपने, where did you write, कैसे लिखा था आपने, how did you write, कितनी बार लिखा था आपने, how many times,
did you write? क्यों लिखा था आपने? Why did you write? अब ये तो हो गया, इधर पे क्या डाल सकते हैं आप? अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, तो यहाँ के लिए आप ही डाल सकते हैं, शी डाल सकते हैं, आई डाल सकते हैं, वी डाल सकते हैं, यहाँ पे दे डाल सकते हैं, इट डाल सकते हैं। हाँ ठीक है। अब इसके बाद में हो गया कि वर्ब जो क्रिया है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? प्ले, रन, ईट और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आप बताएं, क्या ये आसान नहीं है कि कैसे किस तरह से आप सवाल बना सकते हैं? और एक बार आपने सवाल बना लिया तो उसके बाद में आप उसका आंसर भी कर सकते हैं, और उसका आंसर भी आप किस तरह से कर सकते हैं ये हम लोग जान जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि What did you write? तुमने क्या लिखा था? तो मैंने एक लेटर लिखा था, I wrote a letter. जब कोई क्वेश्चन मुझे पूछता है तो What did मेरे को करके बोलेगा you, हाँ? You write। या फिर मैं अगर आपको पूछता हूँ What did you write? तो दूसरा वाला आंसर कैसे बोलेगा? I wrote a letter. When did you write? When did you write? उसका आंसर करेंगे I wrote in the evening, in the morning, in the afternoon. Where did you write? I wrote in the school. How did you write? I wrote with pen. How many times did you write? I wrote several times. I wrote many times. I wrote 10 times, 2 times, 3 times, 100 times. Why did you write? क्यों लिखा था? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे ही What did you play? I played football. I played football. When did you play? I played in the morning. Where did you play? I played in the ground. How did you play? I played well. Very nice. How many times did you play? Oh, I played one time only. Why did you play? Again, I liked it. I played because I liked it. ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, उसके आंसर दे सकते हैं। और इसके ऊपर हम लोग एक प्रैक्टिस के लिए एक अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं, और आप लोगों के क्रिया प्रतीक सजेशंस फीडबैक आप उसमें आप दे सकते हैं। और होपफुली मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि वो वीडियो जो हम प्रैक्टिस राउंड बनाने जा रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित करेगा, और उससे आप बहुत जल्दी आप ये सीख जाएंगे कि कैसे अंग्रेजी में सवाल, पास्ट टेंस के सवाल बनाने हैं और कैसे उसके उत्तर देने हैं। ये आपको सारी चीज़ें नहीं सिखा सकता है, पर आपको एक बेसिक चीज़ सिखा देगा, और उसके बाद में आप जैसे जितनी ज़्यादा आप अंग्रेजी पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। आप अखबार पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी अखबार पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। कोई किताबें पढ़ सकते हैं, हाँ, इस तरह की वीडियोस देख सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बना के उसको बहुत बार आप प्रैक्टिस करें। मैं ये कहता हूँ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना सिर्फ आपको ही फ़ायदा होगा, और किसी आजू बाजू किसी को नहीं, सिर्फ आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मैं नमस्कार कहता हूँ, और फिर आपसे अगले वीडियो में मिलने की मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।